त्रिवेदी क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज हम आपको जून 2022 के करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। हमारा उद्देश्य हालिया में होने वाला एग्जाम यूपी पेट है, उसको ध्यान में रखकर हमने जून माह का तैयार किया है। तो हम आपको क्रमबद्धता के साथ जून माह का करंट अफेयर्स आपको देंगे। विगत क्लास में मई 2022 हमने दिया था। आज की क्लास के बाद नेक्स्ट हमारा वीडियो जुलाई 2022 आएगा। तो हम आपको जो जून 2022 है वो समझाने की कोशिश करते हैं। भारतीय प्रेस परिषद की जो नई अध्यक्ष है वो रंजना प्रकाश देसाई। भारतीय प्रेस परिषद, अगर हम कहें भारतीय प्रेस परिषद की जो अध्यक्ष बनी है, भारतीय प्रेस परिषद की जो अध्यक्ष बनी है वो बनी कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। अगला, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT यानी CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता। कौन है? नितिन गुप्ता। अगला है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अगर हम कहें ड्रोन नीति पर जो मंजूरी देने वाला, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो राज्य है हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक शांति सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 135वां है, जबकि पहला स्थान आइसलैंड का है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 135 है, जबकि आइसलैंड का पहला स्थान है। एक प्रश्न बहुत आता है, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब है? 21 जून। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत ने विश्व को योगा दिया है और उस योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? रणजी जो क्रिकेट होता है, जो रणजी क्रिकेट मैच होता है, 21-22 का खिताब किसने जीता है? तो खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। अगला प्रश्न अगर हम लोग बात करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय सेना और DRDO ने सतह से सतह मार करने वाला पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहां से किया है? तो चांदीपुर, उड़ीसा। याद रखिएगा, हम जब सतह से सतह की बात करेंगे तो ये कौन सी मिसाइल है? ये पृथ्वी है और इसका जो प्रक्षेपण हुआ है वो आपका चांदीपुर, उड़ीसा से हुआ है। कहां हुआ है? चांदीपुर, उड़ीसा से इसका जो सफल प्रयोग हुआ है, सफल परीक्षण हुआ है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है पृथ्वी 2। क्या नाम है? पृथ्वी 2। सतह से सतह का जो मार करने वाला ये बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 2 जो इस मिसाइल की बात करते हैं, यह स्वदेश में विकसित सक्षम मिसाइल है। यानी ये हमारे देश में ही विकसित की गई है और इसका नाम क्या है? पृथ्वी 2, और यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा। आप लोग जानते होंगे कि
जो हवाई अड्डे होते हैं वहां पर एयर हॉस्टेस होती हैं, बढ़िया बढ़िया इंग्लिश बोलती हैं, अनाउंसमेंट भी इंग्लिश में होता है, लेकिन संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला राज्य हम बनारस को कहते हैं कि बनारस वो पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जहां पर इसका जो अनाउंसमेंट होता है वो संस्कृत में हुआ है और उसका नाम है हवाई अड्डे का लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, जो संस्कृत में इसका वहां से हुआ है। अगला और बहुत ही बेहतरीन आपके सामने है जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो खुशी पटेल। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? तो जीता किसने है? खुशी पटेल। खुशी पटेल ने जीता है। पुरुष हॉकी एशिया कप किसने जीता? बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। पुरुष हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और पुरुषों का हॉकी एशिया वाला किसने जीता है? तो इंडिया ने नहीं जीता भाई। किसने जीता? दक्षिण कोरिया। भारतीय टीम तीसरे नंबर पर रही। भारत का राष्ट्रीय खेल जरूर है लेकिन भारत तीसरे नंबर पर रही और पहले नंबर पर कौन था? दक्षिण कोरिया। और हुआ कहां था? इसमें कई प्रश्न बनेंगे ना। एशिया कप हुआ कहां था? तो एशिया कप जीता तो दक्षिण कोरिया ने है, भारत नंबर 3 में था और हुआ है जकार्ता में, इंडोनेशिया की जो राजधानी है वहां पर हुआ है। अगला है वायुसेना विरासत केंद्र कहां बनाया जा रहा है? भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वायुसेना विरासत केंद्र कहां पर बनाया जा रहा है? भारतीय सेना द्वारा वायुसेना विरासत केंद्र कहां बन रहा है? तो चंडीगढ़। एक लाइन में चंडीगढ़। रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन है? रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन है? आकाश अंबानी। कौन है? आकाश अंबानी। अगला पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 नंबर 1 स्थान किसको मिला है? बड़ा ये कॉमेडी है इसमें, क्योंकि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 वाले में 180 देशों ने भाग लिया और भारत का 180वां नंबर है, यानी कि नीचे से नंबर 1 पर है। किसमें? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। तो नंबर 1 किसका है? तो वो है डेनमार्क का। याद रखिएगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 नंबर 1 डेनमार्क। अगला है संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंसोल को इनको नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा कि हम संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। रुचिरा कंबोज, याद रखिएगा नाम थोड़ा सा अजीब सा है, कंबोज। रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। अच्छा सा प्रश्न है, रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री, हमारे देश में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? आपके नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए जो कोविड वैक्सीन, जो भारत में जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए जो कोरोना वैक्सीन इजाद की है उसका जो लॉन्च किया है वो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है और उसका नाम है एनकोवैक्स। क्या है? एनकोवैक्स। उस वैक्सीन का नाम है एनकोवैक्स और इसको लॉन्च किया किसने? नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अगला है, इसको जो बनाया किसने? अगर कोई कहे कि इस वैक्सीन को बनाया किसने है तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र आपका हिसार ने इसको विकसित किया है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार ने इसको
विकसित किया है एनकोवैक्स, और ये लगती है जानवरों को कोविड, जो जानवरों के लिए कोविड अगेंस्ट बना है, कोविड के लिए बनाया गया है, कोविड वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन है, जो कि जानवरों के ऊपर लगेगी। अगला है साओ जोआओ उत्सव। साओ जोआओ उत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? क्या है? साओ जोआओ उत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? राज्य का नाम है गोवा। क्या? जोआओ, साओ जोआओ उत्सव कहां मनाया गया? गोवा में। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को किसने शुरू किया है? देखिए, इसमें हमारी केंद्र सरकार की ये योजना थी 75 साल पूरे होने पर, और उन्होंने बहुत बढ़िया सा ये योजना बनाई है, और ये 75 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार के द्वारा ये बनाई गई अति महत्वपूर्ण योजना थी जो उन्होंने बनाई, और हर घर घर में इसको मनाया भी गया, बहुत अच्छी तरीके से मनाया गया। इस पे हमने पूर्व में एक वीडियो भी बनाया था कि उस ध्वज का सम्मान करें, उसको संभाल कर रखें, और ये बहुत ही बेहतरीन योजना थी। और किसकी थी ये? केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी। अब हम लोग आगे की बात करेंगे। बड़े बढ़िया से बढ़िया हम आपको वीडियोस दे रहे हैं कि आप बढ़िया से बढ़िया आपको सफलता प्राप्त हो। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो उत्तर क्या दोगे? 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 7 जून। अगला टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022, मेल और फीमेल। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन, देखिए 4 स्लैम होते हैं, हमने आज जून की बात की है, तो जून में फ्रेंच ओपन, एक होगा मेल विजेता, एक होगा फीमेल विजेता। पहले अच्छे तरीके से समझ लें। अब मेल विजेता कौन, फीमेल विजेता कौन, ये दोनों प्रश्न आ सकते हैं कि पुरुष फ्रेंच ओपन का मेल 2022 का मेल विजेता कौन और फीमेल विजेता कौन? तो जब मेल विजेता की बात करेंगे तो राफेल नडाल है, और ये कहां के? स्पेन के, राफेल नडाल। और ये कहां के? स्पेन के। यानी पुरुषों में फ्रेंच ओपन 2022 का जो विजेता है वो राफेल नडाल है, और ये कहा कि स्पेन के हैं। जबकि महिला का जो फ्रेंच ओपन महिला विजेता है ईगा स्वीटेक, ईगा स्वीटेक, और ये कहां की है? पोलैंड की। देखिए, एक प्रश्न तो अमूमन यही बन जाता है कि ये खिलाड़ी किस देश को बिलोंग करते हैं। राफेल नडाल कहां से है? स्पेन से। ईगा स्वीटेक कहां की है? पोलैंड की। ये दो जबरदस्त प्रश्न याद कर लीजिएगा, 1 नंबर कंफर्म है कि पेट में कि फ्रेंच ओपन 2022 मेल राफेल नडाल, फीमेल ईगा स्वीटेक, कहां की? पोलैंड की। एक अगला है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन, क्या नाम है? तरल दर्पण दूरबीन कहां स्थापित किया गया? तो क्या उत्तर होगा? उत्तराखंड। क्या उत्तर होगा? उत्तराखंड। भारत का पहला, इंडिया का फर्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहां स्थापित हुआ है? उत्तराखंड। बहुत गजब का प्रश्न था ये। और नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत
लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट नामक अभियान की शुरुआत किसने की? जबरदस्त प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट नामक अभियान की शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। अगला है, किस सोशल मीडिया कंपनी ने लापता बच्चों को खोजने के लिए एक एक्वा अलर्ट नामक नया फीचर लॉन्च किया है? वास्तव में देखा जाए बहुत से बच्चे खो जाते हैं, हमारे देश में बहुत से बच्चे खोते हैं। तो किस सोशल मीडिया कंपनी ने इन लापता बच्चों को खोजने के लिए एक्वा अलर्ट नामक आपका नया फीचर लॉन्च किया है और उसका नाम है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम को धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने ऐसे बच्चों के खोजने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन कौन सी है? भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। प्रश्न आएगा, रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन कौन सी है? भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। बड़ा जबरदस्त प्रश्न था कि जो रामायण सर्किट का मतलब होता है वो नेपाल में होता है, उसको जोड़ने के लिए ट्रेन बनी थी और उस ट्रेन के बारे में हमने चर्चा की। अगला है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में भारत के सबसे ज्यादा इतिहास में जो 5 गोल की करने वाला खिलाड़ी बना है वो भारत का बना है और नाम है सुनील छेत्री। देखिए एक बात बता दें, फुटबॉल अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत फुटबॉल का विश्व कप नहीं खेल पाता, क्वालिफाई नहीं कर पाता। भारत की स्थिति फुटबॉल में बहुत खराब है क्योंकि बेसिकली फुटबॉल जो यूरोपीय कंट्रीज का खेल है, इंडिया वाले वहां पर एंट्री नहीं मार पाते। किंतु भारत का एक ऐसा खिलाड़ी है जो फुटबॉल अंतरराष्ट्रीय मैचों में जो फुटबॉल में गोल करने पर 5वें नंबर पर आ गया है। तो जाहिर सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम सुनील छेत्री। कहां का है? भारत। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। कब मनाया जाता है? 29 जून। अगला है, पहले I2U2 पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2022। नाम तो समझिए पहले, I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की? तो किसने की? नरेंद्र मोदी ने। I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की? नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में किसी क्रिकेट टीम के द्वारा सर्वाधिक रन 498 किस टीम ने बनाए हैं? तो किस टीम ने बनाए हैं? इंग्लैंड की टीम ने। वास्तव में सोचिए, 498 रन मात्र 300 गेंदों में ओडीआई में किस टीम ने बनाए हैं? इंग्लैंड ने। अब जाहिर सी बात किसके खिलाफ बना है? नीदरलैंड। क्लियर। अगला है, भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? देखिए शतरंज का जो चैंपियनशिप होती है उसमें ग्रैंड मास्टर का एक खिताब दिया जाता है। तो 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल श्रीवास्तव 74 शतरंज में 74 नंबर पे ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल श्रीवास्तव। अगला है 14वां 14 नंबर
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 14 नंबर 14 नंबर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर क्या है? चीन। और अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 किस व्यक्ति को दिया गया है और किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो किस व्यक्ति को दिया गया है? विक्की कौशल, और इसकी फिल्म का नाम है सरदार उधम। तो भाई देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार किसको दिया गया है? जरा एक बार जोर से बोले। विक्की कौशल, बेहतरीन लल्लन टॉप टाइप का व्यक्ति विक्की कौशल, और इनकी फिल्म का नाम है, क्या नाम है? सरदार उधम। बहुत बेहतरीन था, इसको समझ लें। अगला है कांगड़ा, कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 कहां शुरू हुआ? प्रश्न आएगा, कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 कहां शुरू हुआ? तो कांगड़ा कहां है? हिमाचल प्रदेश। तो कहां शुरू हुआ होगा? हिमाचल प्रदेश। अगला सूफी महोत्सव 2022, ये कहां हुआ है? ये सब जून में होने वाले हैं, जो मैंने हम बता रहे हैं आपको। आज का हमारा जो क्लास का ये आयोजन है, जो हम यूट्यूब में डालने वाले हैं, ये जून को हम आपको डालेंगे, सेंड करेंगे। तो सूफी महोत्सव 2022 कहां हुआ? जम्मू कश्मीर में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विश्व विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, फिर से सुन ले, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के मामले में भारत का कौन सा नंबर है? यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मामले में कौन सा नंबर है भारत का? 7वां। कौन सा नंबर है? 7वां। अगला है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी हालिया में बना है, नाम फ्रंटियर। क्या नाम है? फ्रंटियर। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर का नाम इस समय कौन है? सुपर कंप्यूटर का नाम है फ्रंटियर। यानी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किसका है? अमेरिका का। इसके पहले किस देश का था? जापान का, और उसका नाम था फुगाकू। क्या नाम था इसके पहले? फ्रंटियर के पहले कौन था? फुगाकू सुपर कंप्यूटर। अब कौन हो गया है? फ्रंटियर। फुगाकू कहां का था? जापान का। और ये अब कहां का है? अमेरिका का। बहुत जबरदस्त प्रश्न, बहुत जबरदस्त प्रश्न है कि वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर। फ्रंटियर। अगला है बैखो त्योहार। नाम सुनो, बैखो त्योहार, बैखो त्योहार 2022। क्या नाम बताया? बैखो त्योहार 2022। ये किस राज्य का है? असम। बैखो, बैखो त्योहार 2022 किस राज्य का है? असम। और अगला है फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 2026 कहां आयोजित होगा? यानी जो इसका 23वां संस्करण होगा वो कहां आयोजित होगा? तो वो याद रखिएगा, वो 3 देश मिलकर कर रहे हैं। आप एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, प्रश्न आएगा इनमें से कहां पर फीफा विश्व कप 2026 का 23वां संस्करण नहीं होगा।
यानी 3 स्थानों पर हो रहा है। कहां कहां? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। कहां कहां हो रहा है? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये 3 देश इसका आयोजन मिलकर कर रहे हैं। और वो तीनों देश का कौन सा संस्करण है करेंगे? 23 नंबर का। और जो उसका अगला आयोजन कब होना है? 2026। अगला है पुरुष हॉकी एशिया कप। पुरुष हॉकी एशिया कप का आयोजन कहां हुआ? अभी भी मैंने बताया था, जीता कौन, हारा कौन, कहां पर हुआ? जकार्ता में। कहां हुआ? जकार्ता में। पुरुष हॉकी एशिया कप का आयोजन कहां हुआ? जकार्ता में। मैंने बताया था, याद होगा, इंडिया तीसरे नंबर पे थी और आपका हुआ आयोजन कहां था? जकार्ता में। और लास्ट क्वेश्चन, टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 किसने जीता? टाइम्स का बिजनेस पुरस्कार 2022 किसने जीता? रश्मि साहू। तो टाइम्स का बिजनेस पुरस्कार 2022 किसने जीता? 2022 का जो जीता है वो जीता है रश्मि साहू। हमने जून माह का करंट आपके सामने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखा है। हमने प्रयास किया है कि कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा बता सके। हमने टाइम भी ज्यादा नहीं दिया। अगर सबको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर जरूर करें। जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें और ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं। त्रिवेदी क्लासेस के बारे में बताएं। अगर अच्छा लगा हो शेयर करें।